नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नयाब रूहानी अमलियात। मैं हूँ साहबजादा अब्दुल वहीद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन, जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे गुजारिश है कि सबसे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल नायाब रूहानी अमलियात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पा सकें। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत मुजरब और नायाब रूहानी अमल लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि पित्ते की पथरी के मतलब है। बहुत सारे लोग पित्ते की पथरी में मुब्तला हैं और इस मर्ज़ का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ अक्सरियत में डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं और हकीम हैं, वो हकीम तो मेडिसिन देते हैं, लेकिन पित्ते की पथरी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन डॉक्टर जो है वो इसका इलाज ऑपरेशन ही बताते हैं। ये ऐसा मर्ज़ है कि जिसके ऊपर जाके कोई मेडिसिन असर नहीं करती, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ऑपरेशन ही तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत तकलीफ़दा मर्ज़ होता है, जिसकी वजह से मैदे में भी तकलीफ़ हो जाती है, मैदे में गैस हो जाती है, तरह तरह की। जब मैदा ख़राब हो जाता है तो तरह तरह की जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन, इस बीमारी का हम आज रूहानी अमल लेके हाजिर हुए हैं, जिसके करने से इंशाअल्लाह ताला बड़ी सी बड़ी भी तकलीफ जो होगी, पित्ते की बड़ी सी बड़ी बीमारी, बड़ी सी बड़ी पथरी जो पित्ते की होगी, वो इंशाअल्लाह ताला रेजा रेजा होके चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज के अपने रूहानी अमल को। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल वाच किया करें, ताकि आपको हमारे रूहानी अमल का मुकम्मल पता चल सके। कुछ चंद खास ऐसी बातें होती हैं जो लिखकर नहीं बताई जाती, उनके लिए हम वैसे बोलकर बताते हैं, तो आपको उसके लिए मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने रूहानी अमल को। नाज़रीन, स्क्रीन पे आज को हमारा आज का रूहानी नक्श नज़र आ रहा है। यह रूहानी नक्श बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस नक्श का जो है बहुत यानी कि लाजवाब ये रूहानी नक्श है। पित्ते की पथरी के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल अमल है। नाज़रीन, इसको लिखना आपने किस तरह है, मैं आपको इस नक्श की तरतीब बता देता हूँ, किस तरतीब से आपने इसको लिखना है। नाज़रीन, आपको सबसे पहले सीधे तरफ से नज़र आ रहा है हु लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना। उसके बाद आपने हु लिखना, नीचे अल्लाह लिखना है, फिर अल्लाज़ी लिखना है, फिर ला लिखना है, फिर इल्ला लिखना है, फिर इला लिखना है, फिर हु लिखना है, ठीक है। यानी कि हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ठीक है। इस तरीके से आपने इस लाइन को लिख लेना है। फिर दूसरी तरफ आपने लिखना आलिमुल गैबी व शहादतुहु इलाह शहादतु हुवर रहमानुर रहीम, ठीक है। यानी कि आपने लिख लेना आलिमुल, ठीक है, आइन मीम लिख लेना, ठीक है। लाइन खींच के, जिस तरह लाइनें ये खींची हुई हैं, इस तरह लाइनें आपने खींच लेनी है। आलिमुल गैब, ठीक है, ये लिख लेना। फिर व शहादतुहु, शहादत ये लिख लेना। फिर हु व रहमानु और नीचे अर्रहीम लिख लेना। ये आप जब लिख लेंगे, उसके बाद आपने नीचे इन खानों में जो खाने बन जाएंगे, उनमें आपने जो अदाद लिखे हुए हैं, आपने इन अदादों को लिख लेना है। लिख कर यानी कि बीच में या शाफी या काफ़ी या शाफी या काफ़ी या शाफी लिखा है, आपने इनको भी इसी तरतीब से ऊपर से लिखना शुरू करें, नीचे तक आपने इन खानों को पूरा कर लेना है। उसके बाद आपने नीचे वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी माहु शिफाउ व रहमतुन लिल मुमिनीन, ये आयात आपने लिख लेनी है, ठीक है।
वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। नाज़रीन, ये आयात आपने लिख लेनी है। जिस शख्स को भी पित्ते की बीमारी का मसला हो, पित्ते की बीमारी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और डॉक्टरों ने उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन ही बताया हो, तो वो शख्स इस रूहानी अमल को, रूहानी नक्श को इस तरह अपने अमल में लेके आए कि हर रोज़ आपने इस एक अदद चीनी की प्लेट ले लेनी है। चीनी की प्लेट थोड़ी बड़ी लेनी है, ठीक है, जिसमें ये नक्श लिखा जा सके। एक होती है छोटी सालन वाली, ठीक है, लेकिन आपने यानी चावलों वाली प्लेट जो होती है ज़रा बड़ी होती है, वो आपने प्लेट लेनी है। चीनी की प्लेट सफ़ेद लेनी है, ठीक है। एक अदद आपने चीनी की प्लेट सफ़ेद ले लेनी है। उसके ऊपर इस नक्श मुबारक को, इस तावीज़ को आपने ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखना है। ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिखकर आपने हर रोज़ इसको जो है अर्के गुलाब से, इस जब आप लिख लें, लिखने के बाद इसको आपने अर्के गुलाब से धोकर नहार मुंह पीना है आपने, ठीक है। जो भी जिस मरीज को भी ये मसला हो, कोई दूसरा भी शख्स लिख कर दे सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मरीज ही लिखेगा, दूसरा शख्स भी लिख कर दे सकता है, ठीक है। लिख कर इसको जो है ना नहार मुंह जो है ना अर्के गुलाब से धोकर तमाम लफ्ज़ों के ऊपर अर्के गुलाब को अच्छी तरह फेर कर, ताकि सारे लफ्ज़ मिक्स हो जाएं, हल हो जाएं जो है अर्के गुलाब में। अर्के गुलाब में हल करके इस जो है ना नक्श को आपने रोज़ाना नहार मुंह खाली पेट आपने इस नक्श को जो कि धो के पीना है, ठीक है। 41 यौम में इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपने रोज़ाना 41 यौम ये अमल करना है, ठीक है। इसी तरह हर रोज़ आपने उस प्लेट में लिखना है, लिख कर धोकर पीना है। 41 दिन का ये अमल है, 41 दिन मुसलसल आपने इसको पीना है। इंशाअल्लाह ताला जो है पथरी है वो रेजा रेजा होकर ख़त्म हो जाएगी। पित्ते की पथरी, पित्ते के तमाम मर्ज जो होंगे वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, जब शिफा याब हो जाएं, ठीक है, बाद अज शिफा आपने जनाब हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के न्याज दिलानी है, ठीक है। कुछ चावल पका लें, मठियाई ले लें, न्याज यानी कोई किसी किस्म का हलवा बना लें, किसी किस्म की जो भी आपको तौफीक हो वो आपने न्याज बनानी है, पकानी है या लेके आ जानी है, और उस न्याज को आपने बच्चों में तकसीम कर देनी है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की जो पित्ते की बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, इसके साथ इस रूहानी तावीज़ का, रूहानी इस अमल का एक और भी बहुत लाजवाब फ़ायदा है, जो ऐसी बीमारी का भी इस तावीज़ के ज़रिए हल किया जा सकता है कि जो बहुत यानी कि वो भी बीमारी ख़तरनाक है, यानी कि फालज की बीमारी, जिसके ऊपर कोई किसी यानी कि फालज हो जाए, वो शख्स भी इस रूहानी वजीफ़े को इसी तरह 41 यौम चीनी की प्लेट पर लिख कर पीता रहे। इंशाअल्लाह ताला फालज का भी जो मर्ज होगा वो भी जाता रहेगा, और यानी कि फालज के मुकम्मल तौर पर असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी जैसे फालज पित्ते की पथरी और पित्ते के तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे, इसी तरह फालज के भी तमाम मर्ज जो है ना, फालज के तमाम असरात वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, ये बहुत मुजरब और आसान रूहानी अमल है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस लाइक भी किया करें और अपने तमाम जानने वालों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो हमें कमेंट्स में या हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई वजीफ़ा चाहिए वो भी हमसे आप हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप पर बात करके या कमेंट्स में करके। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।